नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश चक्रवाल। आज के इस ब्लॉग में मैं दो प्रश्नों के साथ अपने वीडियो को शुरू करना चाहता हूँ। ये प्रश्न वो हैं कि क्या बहुमत के बल पर वर्तमान केंद्र सरकार लोकतंत्र का चीरहरण कर रही है, और दूसरा प्रश्न साथ ही ये है, क्या चुनाव जीतने से आपको सब कुछ करने की छूट मिल जाती है। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जब से मानसून सत्र शुरू हुआ है तब से विपक्षी दलों ने करीब 90 दिन से जल रहे मणिपुर राज्य, वह मणिपुर राज्य जो कि अति महत्वपूर्ण है सामरिक दृष्टि से और जो 5 देशों की सीमाओं से लगता है, जिस प्रकार से केंद्र सरकार उसकी उपेक्षा कर रही है, वो उसकी तो सिर्फ आलोचना ही की जानी चाहिए। इतने दिन हो गए, विपक्षी दल मानसून सत्र के शुरू से ही मणिपुर पर काम रोको प्रस्ताव के तहत चर्चा कराना चाहते थे। वो चाहते थे कि सभी काम रोककर मणिपुर पर विस्तृत चर्चा कराई जाए, लेकिन सरकार मणिपुर पर चर्चा कराना तो दूर, उसका माँ भी कहना पसंद नहीं करती। बाद में सरकार तैयार हुई, वो भी अल्पकालिक से चर्चा के लिए यानी कि जिस पे कि कुछ भी निष्कर्ष ना निकल सके। तो मजबूरन और प्रधानमंत्री ने सदन से दूरी बना ली। वो उद्घाटन कर रहे हैं, विभिन्न सरकारी समारोहों में भाग ले रहे हैं, यहाँ तक कि सदन परिसर में ही आकर भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक को संबोधित कर रहे हैं, विभिन्न राज्यों में जाके चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन वो सदन में नहीं आना चाहते और मणिपुर पर कोई भी बात देश के सामने नहीं रखना चाहते। मजबूरन विपक्षी दलों को अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ लाना पड़ा। आप सभी लोग जानते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव मात्र इसलिए लाया गया कि जिससे कि प्रधानमंत्री कम से कम चर्चा के लिए सदन में आएं और जवाब दें, क्योंकि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने सदन से दूरी बना ली थी, उससे तो मात्र एक ही योजना थी जो विपक्ष ने आजमाई और उनकी योजना सफल हुई। अगले सप्ताह यानी कि कल जो ये सप्ताह शुरू होगा सोमवार से, इसी सप्ताह, क्योंकि चूँकि ये सत्र 11 अगस्त तक चलना है, इसी सप्ताह अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होना है, जिसमें कि निश्चित तौर पर मणिपुर पर चर्चा होगी और प्रधानमंत्री को जवाब भी देना पड़ेगा। हमें ये नहीं समझ में आता है कि जब अविश्वास प्रस्ताव आ गया, इसके बाद ही लोकसभा अध्यक्ष ने अभी भी चर्चा के लिए कोई तारीख निश्चित नहीं की और बीच बीच में तमाम तरह के विधेयक पास कराते जा रहे हैं। अभी तक जब जितने भी अविश्वास प्रस्ताव आए, जैसे ही सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता था, वैसे ही 24 घंटे के भीतर चर्चा शुरू हो जाती थी। लेकिन यहाँ लोकसभा अध्यक्ष
10 दिन का कानूनी पेंच निकाल रहे हैं और वो ये जताने का प्रयास कर रहे हैं कि उनके पास 10 दिन का समय है। ये बात सही है कि लोकसभा अध्यक्ष के पास 10 दिन तक निर्णय करने का समय होता है, लेकिन जिस तरह से आपने अल्पकाल ये सत्र रखा है तो उसमें जल्दी से चर्चा शुरू होना चाहिए। जब सरकार पे अविश्वास है तो आप बताइए किस तरह आप प्रश्नकाल करा रहे हैं और किस तरह से विधेयकों को पारित करा रहे हैं। आपको सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करना चाहिए और निश्चित तौर पर सरकार उस प्रस्ताव में पास भी हो जाएगी। वो प्रस्ताव गिरेगा क्योंकि लगभग दोनों सदनों में बहुमत है। एक में लोकसभा में तो उन पर प्रचंड बहुमत है और राज्यसभा में उन्होंने कुछ दलों को मैनेज कर लिया है। किस तरह मैनेज किया ये बताने की ज़रूरत शायद मुझे नहीं है। खैर, ये एक बात रही। अब दूसरा प्रश्न जो मैंने उठाया था, क्या वो चुनाव जीतना ही इस बात की छूट है कि आप कुछ भी कर सकते हैं? ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी निरंतर चुनाव जीतती जाती है। जब भी विपक्ष उन्हें किसी सवाल पर घेरता है तो उसके मंत्री और पार्टी प्रवक्ता ये कहते हैं कि आम जनता को मुझ पर विश्वास है। ये सही बात है कि आप लोकतंत्र में चुनाव जीतना एक प्रमुख कारक होता है, लेकिन चुनाव जीतने के आपको सब कुछ करने की छूट मिलती है क्या? याद करिए, आज़ादी के बाद से लगातार कांग्रेस विभिन्न चुनाव जीतती आई। उसने भी तमाम तरह की गलतियां की जिसके कारण आज वो सदन के एक कोने में सिमटी है। क्या भारतीय जनता पार्टी भी उसी तरह एक कोने में सिमटना चाहती है? भाई, आम जनता ने आपको क्यों चुना? आम जनता ने मात्र इसीलिए आपको चुना कि जो पहले की सरकारों ने जो गलतियां की, उस गलतियों को कारण ही आपको उन्होंने बहुमत दिया, पूर्ण बहुमत दिया, अच्छा बहुमत दिया और लगातार 2 बार से आपको भारी बहुमत से चुन रहे हैं। लेकिन आप किस तरह की बात करते हैं? भाई, ये सही बात है कि विपक्ष एक कोने में है, लेकिन आप ये भी ध्यान रखिए कि आपको सिर्फ 37% लोगों का समर्थन है और 63% लोग अभी भी विपक्षी दलों के खांचों में विभिन्न जगह बैठे हुए हैं। अब की बार विपक्ष एकजुट होने का प्रयास कर रहा है। अभी तक एकजुटता दिखाई दे रही है, लेकिन जिस तरह से सरकार विभिन्न सरकारी एजेंसियों के सहारे विपक्ष को निशाना बना रहा है, उससे ये तय है कि फिर एक बार जनता के अपेक्षाओं को खरीदा बेचा जाएगा। महाराष्ट्र में आपने देखा किस तरह से वहाँ पार्टियों में विघटन कराने के अपनी सरकार बनाने का प्रयास किया। लिहाजा मुझे ये कहना है कि ठीक है, आपको बहुमत है, जनता ने आपको बहुमत दिया, लेकिन क्या आप बहुमत के बल पर आम जनता की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करेंगे? आम जनता की बातें नहीं सुनेंगे? मणिपुर में आपके ही 10 विधायक इस प्रकार की मांग कर रहे हैं कि वहाँ स्वतंत्र परिषद बना दी जाए और सरकार भी हलफनामा देकर इस बात को मान रही है कि मणिपुर में ठीक नहीं, क्योंकि उसने ये कहा कि यहाँ की सुनवाई खुद सरकार कोर्ट में गई। कोर्ट ने ये निर्णय नहीं दिया, खुद सरकार कोर्ट में गई और निवेदन किया कि सुनवाई अन्य राज्य में करा ली जाए। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।